नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम को लेकर के। वॉल्यूम कितना हमें सुनना चाहिए और जो हमारे एवीआर में या टेलीविजन में वॉल्यूम का स्केल होता है वो क्या होता है और वो अलग अलग तरीके से क्यों दिखाई देता है। तो हम देख सकते हैं कि जब हम अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वो 0 से लेकर के 100 तक चला जाता है, और वहीं अगर हम एवीआर पे देखें तो वह हमको डीबी में नंबर दिखाई देते हैं। तो या तो वो माइनस में कुछ डीबीज होंगे या वो 0 डीबी पे होगा या प्लस में होगा। और यदि हम एवीआर के ऑप्शंस में देखें तो हमको 2 तरह के स्केल के ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो वही जो डीबी वाला मैंने बताया कि 0 बीच में रहता है और माइनस और प्लस होता है, और दूसरा जो कि 0 से लेकर 97 तक जाता है। तो ये जो वॉल्यूम लेवल्स हैं ये कितने रखने चाहिए, क्या इनसे बेनिफिट होगा, क्या नुकसान हो सकता है, वो सब चीजों के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो यहां पर अभी फिलहाल मैंने जो सेटअप किया हुआ है उसमें मेरे पीछे आप देख सकते हो एक टेलीविजन और मेरा एवीआर यहाँ ऊपर लगा है, जो कि जिसके सामने की मैंने एक दूसरा कैमरा लगा रखा है। तो उसके डिस्प्ले की रिकॉर्डिंग वहाँ पे हो रही है कि जो भी गतिविधि उसके डिस्प्ले में होगी वो आप देख सको, और जो टेलीविजन पे होगा वो इसी कैमरे के जरिए आप देख सकोगे। तो अब बात करते हैं लेवल्स की। तो जो साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में जब फिल्मों की मिक्सिंग की जाती है तो वहां पर जो स्पीकर्स रखे जाते हैं उनकी सेटिंग जो होती है वो होती है 85 डीबी पे। तो यानी कि उनका जो लेवल सेट किया जाता है वो किया जाता है 85 डीबी पे, और हम अपने होम थिएटर सिस्टम को करते हैं 75 डीबी के लेवल्स पे सेट। अब करने को तो हम 85 डीबी पे भी कर सकते हैं, लेकिन 85 डीबी बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है। तो 85 डीबी पे रखने को आप रख सकते हो, बट मैं यही सलाह दूंगा कि 75 डीबी पे रख के ही अपने होम थिएटर सिस्टम की लेवल्स को सेट किया जाना चाहिए। तो अब ये मान के चलते हैं कि हमने रखा है 75 डीबी पे अपने सारे स्पीकर्स के लेवल को। तो अब जब कोई भी साउंड इफेक्ट इस तरह का फिल्म को देखते वक्त आएगा, जैसे कि कोई एक्सप्लोजन का साउंड हुआ, बम बूम बूम, तो क्या होगा कि जो वॉल्यूम है, तो हमने 75 डीबी को रखा हुआ था तो हमारे पास 10 डीबी का हेडरूम मिल जाता है। हेडरूम मतलब कि 75 डीबी पे तो हमने जो अपनी जो टोन थी उसको सेट किया, और उसके बाद 10 डीबी और 85 डीबी तक हमारा जा सकता है। स्पीकर जो है वो 85 डीबी तक जा सकता था। तो अब क्या होगा, जब 75 डीबी पे जब एक्सप्लोजन का साउंड आएगा बूम, तो वो ऑटोमेटिकली टच करेगा 85 डीबी के आसपास। तो जो 10 डीबी का हेडरूम हमको मिलता है, इसको हम मान के चलते हैं कि इसके बीच में जो एक्स्ट्रा लाउड फ्रीक्वेंसीज हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसके बीच में सुनाई देगी। अगर यदि हमने मान लीजिए कि 85 डीबी पे उसको सेट किया होता तो वो 10 डीबी और ऊपर जाता, यानी कि जब बूम का साउंड आया बड़ाम बूम, तो क्या वो 85 के बाद वो चला गया 95, तो भैया तुरंत वॉल्यूम का बटन लेके हम रिमोट लेके चालू होंगे, अरे रे रे भैया चलो आवाज कम करो, बहुत तेज है। या कोई भी जो साथ में बैठा होगा, आपको नहीं लग रहा कि कम है तो हो सकता है आपके साथी को लगे कि अरे यार वॉल्यूम बहुत तेज है, कम कर दो। तो ये चीजें होती हैं कि जब आप लेवल्स को थोड़ा इस लेवल पे रखें कि जो आपके कान को सुनने को सूदिंग लगे, तो वो होता है मैक्सिमम एक जनरल जो सेट किया गया है एक ह्यूमन की सुनने की क्षमता के हिसाब से, वो होता है 75 टू 85 डीबी के बीच में। तो साथ ही अगर हमने 75 डीबी पे सेट किया हुआ है तो बिना किसी डिस्टॉर्शन के हमारे स्पीकर से एकदम साफ साफ आवाज सुनाई देती है। अब अगर हम वॉल्यूम थोड़ा लाउड करके हमेशा सुनेंगे तो स्पीकर से भी फटी हुई भरभराने की आवाज आ सकती है, जिससे कि हमारे स्पीकर्स भी खराब हो सकते हैं। तो बेटर यही रहता है कि हम 75 डीबी के आसपास हम अपने स्पीकर्स के लेवल्स को सेट करें। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, जैसे कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हम देखते हैं जिनका कि वॉल्यूम लेवल काफी नीचे होता है, और कुछ टीवी के प्रोग्राम्स भी इस तरीके के आते हैं जिनका वॉल्यूम लेवल थोड़ा नीचे होता है। तो तब हमको 10 डीबी का हेडरूम मिल जाता है अपने सिस्टम में कि हम उसको बढ़ा सकें। तो जब कम लगे कि आवाज एकदम कम आ रही है तभी हम उसको बढ़ाएं, उससे पहले उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और अगर वॉल्यूम बढ़ाया है, जैसे मान लीजिए कि कोई आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो या आप कोई टेलीविजन का प्रोग्राम देख रहे हो जिसका कि वॉल्यूम कम सुनाई दे रहा था, आपने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, ध्यान रखिए कि उसको वापस से कम कर दें जब कोई दूसरा प्रोग्राम देखने जा रहे होंगे या फिर कोई दूसरी फिल्म देखने जा रहे होंगे या वेब सीरीज से कोई आपकी सीरीज देखने जा रहे होंगे। क्योंकि जनरली जो इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम टाइप के, जहां पर कि हम वेब सीरीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं, यहां पर हमको एकदम बराबर वही ऑडियो लेवल सुनाई देता है जो कि एक्चुअली डिजाइन किया गया होता है, जो जिसमें की मिक्सिंग की गई होती है, यानी कि जो मैंने बताया जो रेफरेंस 85 डीबी का हिसाब से रख के किया जाता है उस हिसाब से आता है। टेलीकास्ट में कई बार होता है कि बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सैटेलाइट आ गई और जो ब्रॉडकास्टर है, फिर बीच में रिसीवर है, अगर केबल टीवी वाला है तो उसकी अपने इक्विपमेंट्स में वॉल्यूम की छेड़छाड़, तो घुमा फिरा करके बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। वहीं यूट्यूब पे हर कोई इतना प्रोफेशनल नहीं होता है कि वो
जो ऑडियो की मिक्सिंग है उसको एकदम प्रॉपर तरीके से सेट करे कि कितना लेवल होना चाहिए एकदम परफेक्ट वॉल्यूम मिक्सिंग के लिए, तो वहां पर कुछ वीडियोस के वॉल्यूम हमें कम सुनाई दे सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें होती है जिन वजह से हमको वॉल्यूम को ऊपर नीचे करना चाहिए। अदरवाइज जो वॉल्यूम का जो मैक्सिमम है वो वही 75 dB के हिसाब से 0 पे सेट करके करना चाहिए। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा कि किस तरह से ये 75 dB पे हम अपने सारे स्पीकर्स को सेट कर सकते हैं। उसका लिंक इधर ऊपर आ जाएगा, आप देख सकते हो, और उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप देख करके अपने सारे स्पीकर्स को किस तरह से सेट करना है वो आप देख सकते हो। तो अब बात करते हैं दूसरे वाले वॉल्यूम स्केल की, यानी कि जो कि 0 से लेकर के 97 या 98 तक दिखाई देता है हमको हमारे AVR पे। तो वो अलग अलग AVR के हिसाब से अलग अलग तरीके का वो हमें दिखाई देता है, लेकिन जनरली 0 से लेकर 97, 98, 100 के बीच में ही रहता है। तो वो जो वॉल्यूम स्केल होता है उसका 0 और जो दूसरा वाला मैंने बताया जहां पर कि dB लिखा होता है तो उसका 0, इसमें बहुत फर्क है। अगर आप जो dB वाले को 0 पे रख रहे हैं तो वो सही है लेवल करने के लिए। अगर आप स्केल जो है दूसरा वाला यानी 0 to 97 है अगर आपके AVR में, जैसे कि इस वाले AVR में 0 to 97 दिखाता है और कुछ और कंपनीज के जो AVR आते हैं उन पर 0 to 98 भी दिखाता है, तो वहां पर ये 0 नहीं, तो मतलब जहां पर 0 dB वाला आता है, जहां पर लिखा हो 0 dB, वो वाले वॉल्यूम स्केल को हमको सेलेक्ट करना है अपने लेवल्स को सेट करने के लिए। और यदि आपके पास दूसरा वाला वॉल्यूम स्केल है यानी कि ये वाला जहां पर कि 0 से लेकर के 97 के बीच में होता है, तो वहां पर हमको अपने जो स्केल को रखना है वो है फिगर लगभग 82। तो 82 पे जब हम पहुंचते हैं तो तब जाकर के वो हमको लगभग 0 dB के आसपास एकदम परफेक्ट पहुंचती है। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये टेलीविजन का जो रिमोट है, इससे जब मैं वॉल्यूम को करता हूं कम या ज्यादा, तो जैसे कि अभी टीवी में हम देख सकते हैं कि यहां पर वॉल्यूम 0 पे है। तो वॉल्यूम को जब हम बढ़ाएंगे, ये देखिए जब मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं तो वहीं हमें देख सकते हैं कि दूसरा जो अपना AVR के मीटर पे हम देख सकते हैं dBs में वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वो जब हमारा यहां पर हम पहुंचेंगे 80 के आसपास, ये देखिए 85 ज्यादा हो गया, तो अभी हम ये देखिए यहां पर आ गए 82 पे। तो जब हम 82 पे आए तो वहां देख सकते हैं कि वॉल्यूम हमारा 0 dB पे है, यानी कि AVR पे वॉल्यूम 0 dB पे है और जो टेलीविजन है उस पे हमारा वॉल्यूम 82 पे है, तब वो हमारे AVR पे 0 dB पे दिखा रहा है। तो ये एक उदाहरण के लिए एक चीज जो है वो हम देख के समझ सकते हैं कि भाई जो 0 to 100 तक का स्केल होता है उस पे लगभग 80 के आसपास हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम होता है और जो AVR है वहां पर वो 0 पर पहुंचता है। तो इससे एक अंदाजा ये लग सकता है कि भाई अपने टेलीविजन पे हम जब कोई भी प्रोग्राम देखें तो उसको मैक्सिमम 80 के आसपास वॉल्यूम मान के चलेंगे, 80-82 हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम है। तो अगर आपके AVR में ये वाला स्केल सेट है जहां पर 0 to 97 या 98 तक जाता हो आपका वॉल्यूम, तो वहां पर आप 82 को मैक्सिमम मान के चलें। तो 82 जो है वो आपके लिए हुआ मैक्सिमम, उससे ऊपर तभी जाएं जब कोई प्रोग्राम का वॉल्यूम लेवल कम हो। अब यहां पर भी सेम चीज आ जाती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था वो एक्सप्लोजन वाला धमाके वाली बात, तो अगर हमने 82 से ऊपर पहले ही बढ़ा के रखा है कि ले गए उसको 90 तक ले गए, यार वॉल्यूम बढ़िया सुनाई दे रहा है, तो जब पिक्चर में चलाया, फिल्म का सीन आया और उसमें धड़ाम से आवाज आई, बूम पटाखा चला, तो क्या हुआ, सारे स्पीकरों से खर्र भर्र बहुत सारा अजीब सा साउंड सुनाई देने लगेगा। क्यों? क्योंकि हेडरूम तो खत्म कर दिया हमने पहले ही उसको खींच के रखा हुआ था, ऊपर 10-12 dB तक हम और एक्स्ट्रा लेके चले गए थे वॉल्यूम को, हमारे 90 के आसपास था या किसी ने फुली कर रखा था। तो स्पीकर्स को वो ब्रीदिंग स्पेस कह लीजिए कि वो मिलती नहीं है कि भाई स्पीकर को आगे पीछे होने के लिए जितना करंट चाहिए उससे कहीं ज्यादा पहले से ही उसको दे रहे हो, तो भाई स्पीकर ही खराब होगा और तो कुछ नहीं होगा। एम्पलीफायर भी खराब हो सकता है अगर नॉन स्टॉप इतना जाएगा, हीट होगा, करंट इतना, तो वो प्रॉपर तरीका नहीं है उसको ब्रीदिंग स्पेस देनी बहुत जरूरी है। 82 परफेक्ट है। 82 जो अगर ये वाला स्केल आपने लिया है 0 to 97 तो 82 पे रखें, और अगर 0 dB पे रखना है तो दूसरे वाले स्केल को यूज करें जहां पर कि dB में माइनस और प्लस दोनों दिखाई देता है। तो इस तरह से हम अपने लेवल्स को सेट कर सकते हैं। तो टेलीविजन के अंदर गए इनपुट में और यहां पर हम रिमोट से अपने AVR के रिमोट से इसको सेट करते हैं। सेटअप पे जाते हैं। सेटअप पे जाने के बाद साउंड में जाएंगे तो यहां हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम में दो तरीके के स्केल की सेटिंग दी गई, एक है dB और दूसरा है 0 to 97। तो जो स्केल 0 to 97 है
और जो ये डीबी है इनके बीच का फर्क मैं अभी बताता हूं। यहां फिलहाल मैं इसको डीबी पे रखता हूं। तो अब जब हम अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो वो हमको हमारे AVR पे दिखाई देता है, प्लस या माइनस होता हुआ, जो कि डीबी में आता है। तो अभी मैं इसके AVR का जो इनपुट है यानी HDMI 1 पे जो मैंने लगाया हुआ है वो लगाया है। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें एक साथ देख सकते हैं कि AVR का जो है वो +1 हो रहा है 84 पे और 83, 82 के पास आता है। जैसे 82 पे आया तो 0 हो गया। अब मैं 82 से नीचे जाता हूँ तो AVR का जो वॉल्यूम है वो डेसिबल्स में माइनस होता दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए -2.3 है, वो जैसे भी जितना कम ज़्यादा रखना है उस हिसाब से। तो जो स्टैंडर्ड सेटिंग है जहां पर कि हम अपने स्पीकर्स को सेट करते हैं वो होता है 0 dB। तो अब अगर हमारे पास जो AVR है उसमें अगर हमको शो कर रहा है कि वो जो साउंड का स्केल है वो है 0 to 97 पे, तो तब क्या होगा, चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। अब वॉल्यूम को हम कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ हम ये देखिए इसका 82 हमारे AVR का 80 है, क्योंकि हमारा AVR जो है वो जाता है मैक्सिमम 97 तक, तो उसके हिसाब से उसका रेशियो कम या ज़्यादा जाता है। ये देखिए 96.5 के बाद हमारे AVR का लिखा जाता है मैक्सिमम, जो कि है 97। तो यहाँ पर वो होता है 100, हमारे टीवी का वो 100। हमें इस स्केल तक कभी भी जाकर के कोई भी स्पीकर की सेटिंग करनी नहीं है, चाहे वो हमारा टेलीविज़न हो, चाहे वो हमारा AVR हो, कोई भी ऑडियो इक्विपमेंट जिसमें कि स्पीकर लगा हो, उसको 80% वॉल्यूम तक ही हमको रखना चाहिए, उससे ज़्यादा हमको नहीं जाना चाहिए। तो ये 2 तरीके के स्केल्स होते हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दे दी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही सलाह दूंगा कि जो अगर आपके पास AVR है उसमें जो डीबी वाला स्केल है आप उसी को सेलेक्ट करें और उसको 0 dB पे रखते हुए अपने सारे स्पीकर्स के लेवल को सेट करें। बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा कर सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से यही सलाह होगी, क्योंकि ये परफेक्ट काफी हद तक, मतलब 99% में कहूंगा कि परफेक्टली आपके स्पीकर्स के जो साउंड लेवल आना चाहिए वो आएगा अगर आप 0 dB पे रख के अपने स्पीकर्स को 75 dB के हिसाब से सेट करेंगे।